तो ये देखो बच्चों, हम अब केमिस्ट्री का सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव चैप्टर शुरू है और उसके अंदर हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। खलास, प्रॉब्लम के साथ खलास कर दिया हमने। अब सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, द सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ दिस सॉल्यूशन चैप्टर इज एलिवेशन। elevation in boiling point. Elevation in boiling point. Elevation in boiling point. क्यों? boiling point elevation, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? boiling point elevation. boiling point elevation क्या है मतलब इसका? क्या कहना चाह रहा है बॉइलिंग पॉइंट? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज मीन बाय द बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट म्हणजे काय? बघ बाळा, द बॉइलिंग पॉइंट म्हणजे आपण टेम्परेचर असते, द टेम्परेचर ॲट विच vapor pressure equal to the atmospheric pressure. Vapor pressure equal to the atmospheric pressure is called as the boiling point. Atmospheric pressure किंवा applied pressure जेव्हा इक्वल होते का नाही तेव्हा काय होतं? लिक्विड तुमचं सोल्युशन काय होतं? उकळा चालू होतं. काय होतं? उकळाय, खळ 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 उकळणे. तर ज्या टेम्परेचरला तुमचं लिक्विड, युअर लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, इज कॉल्ड एज द बॉइलिंग पॉइंट. म्हणजे उकळणे, खळ 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 उबाल आना बोलते ना उसको, इट इज कॉल्ड एज अ बॉइलिंग पॉइंट. अब तुमको मालूम क्या करना है बेटा? यहाँ पे मैंने पहले बोला था फर्स्ट इज अ सॉल्वेंट. और हमने क्या करा है? इसको पानी ले लिया पे, और पानी लेने के बाद हमने इसको नीचे से क्या कर दिया? अंगार लगा दी. क्या लगा दी? अंगार. तो अंगार क्या होता है? दिस वाटर इज बॉइलिंग. इस वाटर इज अ बॉइलिंग. उकड़ी, ओए उकड़ी, खल 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 उकड़ी. और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या बोलेंगे? TB0 कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस. कितना होता है बाबा? 100 डिग्री सेल्सियस. अब इसके अंदर हमने डाला, काय डाला? सल्यूट डाला, मीठ टाकले, मीठ क्या टाकलं? नमक. क्या डाल दिया? नमक. तो नमक डालने क्या हो गया? इट्स बिकम सोल्यूशन. इट बिकम अ सोल्यूशन. तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है बाबा, वो क्या होता है? TB होता है. क्या होता है? TB. बॉइलिंग पॉइंट मतलब टेम्परेचर है ना, तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट TB हो गया, और तुम्हारा प्योर सॉल्वेंट वाटर का बॉइलिंग पॉइंट TB0 हो गया. इट इज 100. और साल्ट डालने के बाद इसका जो टेम्परेचर है, दिस इज अ बडिंग, दिस इज अ वाडिंग, दिस इज अ वाडिंग. इसी को बोलते ना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. लक्षात घ्या रे की पाण्याचं बॉइलिंग पॉइंट 100 आहे, आणि त्याच्यामध्ये आपण मीठ टाकून, साखर टाकून, म्हणजे नॉन इलेक्ट्रोलाइट आणि नॉन व्होलाटाईल सॉल्यूट टाकल्यावर काय होतं? सोल्युशन होतं. आणि त्यावेळेस काय होतं? तुझं बॉइलिंग पॉइंट आहे बघा वाढतं. म्हणून तुला काय म्हणतात? एलिव्हेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. एलिव्हेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. वेपर प्रेशर काय होतं? कमी होतं. प्युअर सॉल्व्हेंटचं जास्त असतं. आणि तो दिस इज हॅविंग द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. इसी को बोलते हैं हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. मतलब क्या है बेटा? तेरा जो है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट मध्ये टेम्परेचर असते, ह्याला म्हणायचं डेल्टा टीबी. डेल्टा टीबी इज कॉल्ड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. द डिफरन्स बिटवीन, अब जास्त कोणता आहे? सोल्युशनचा आहे. द TB minus TB0 is called as the elevation in boiling point. Elevation in a boiling point. The difference between boiling point of solution
and the boiling point of pure solvent is called as the elevation in boiling point. elevation है ना boiling point, ये याद रखो, क्योंकि वाटर का अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो साल डालने के बाद सोल्यूशन कितना होगा 125 बढ़ेगा, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. अब क्या है इसके आगे, आगे एलिवेशन इन रिलेशन बिटवीन elevation in boiling point and concentration of solute. तो ये देखिए बेटा, यहाँ पे क्या होता है कि the elevation in boiling point is directly proportional to molality of the solution. What is mean by molality? देखो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करने के लिए हमने महाराष्ट्र बोर्ड में 11th में पढ़ा है और सीबीएसई बोर्ड में ये एक ही चैप्टर में पूरा सॉल्यूशन के चैप्टर में है, इट इज इन द 12th. तो यहाँ पे क्या है, मोलैलिटी इज द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, मास बाय मास, परसेंट वॉल्यूम, ये जो है दिस इज वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. तो क्या होता है, तबला बजाएगा क्या मानुल्ला, तो ये तबला कभी कभी मानुल्ला बजाएगा. और केबी कौन है, हु इज द केबी, तो तबला कब बजाओगे मानुल्ला, तबला कब बजाओगे मानुल्ला. लक्षात ठेवायचं सांगितलं आहे, तबला कब बजाओगे. शिकतो आणि शिकून वाजतो का, तबला वाजत बसतो गॅदरिंग मध्ये, तू जास्त टेन्शन घेऊ. तर द डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी एम. केबी कोण आहे, हु इज द केबी, केबी इज कॉल्ड एज द कांस्टेंट. केबी इज कॉल्ड एज कांस्टेंट and it's called as the elevation in boiling point constant. from boiling point elevation constant किंवा याला नाव आहे इबी, इबुलियो स्कोपिक कांस्टंट. इबिलियोस्कोपिक कांस्टंट नाव आहे केबी ला. आणि जे युनिट असं करायचं, द युनिट ऑफ दिस ईबी, केबी इज क्या होता है बाबा यूनिट इसका, केल्विन किलोग्राम पर मोल is the unit of इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट. इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट. अब मोलैलिटी क्या होता है, व्हाट इज द मोलैलिटी, सोमोलम क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, divided by molar mass of solvent, divided by the mass of solvent. molar mass नहीं, mass of solvent. it is a mass, अरे खास लेगा इसको, mass of solvent in kg. अगर kg है तो 1000 लगाने की जरूरत नहीं है, हाँ याद रखो बेटा. अब मोलैलिटी बराबर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. इस चैप्टर में नंबर 2 इज द सॉल्यूट, और नंबर 1 सॉल्वेंट. तो मास ऑफ सॉल्वेंट यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. अगर केजी नहीं ग्राम आया तो, अरे ग्राम आलं तर इंटू W1 इंटू ग्राम आलं तर वर लावायचं 1000. तर याला 1 म्हणू, याला 2 म्हणू, आणि पटका इन 2. तो डेल्टा टीबी बरोबर आहे कब, केबी इंटू n2 बाय W1 इंटू 1000. तो अब हम क्या करेंगे, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी वेट बाय मोलर वेट इनटू
1/W1 म्हणजे इकडला 1000 इकडे घेऊ 1000 m2 रह गया था फिर मोलार मास ऑफ सॉल्यूट मोलार मास ऑफ सॉल्यूट m2 बरोबर आहे कब तक आएगा तबला कब तक आएगा तबला सर जी m2 इकडे गेला तबला इकडे आला क्योंकि तुम्हारा बनने वाला है वजन into 1000 तर this is the molar mass of the solute m2 is the molar mass of the solute from elevation in boiling point तो m2 बराबर kb एब्लियोस्कोप कांस्टेंट डेल्टा dv elevation in boiling point w2 by w1 into 1000 लक्षात ठेव रे बाबा m2 बरोबर आहे कब तबला वाजव रे वाजव वाजव रे वाजव वाजव रे दोन रे रे म्हणजे दोन 1 w2 by w1 कब तक तबला कब तबला वाजव रे वाजव वाजव रे वाजव तो अशा प्रकारे म्हणला कब तबला वाजव रे वाजव रे वाजव into 1000 हे लक्षात ठेव रे बाबू तर फार म्हणून लक्षात ठेवायचे असतात ह्याच्यावर पण प्रॉब्लेम पडलेले आहेत प्रॉब्लेम तर आपण घेणारच आहोत त्यामुळे काय टेन्शन घ्यायची गरज नाही तर हे तुम्ही समजून घ्या की एलिव्हेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मध्ये काय वाढतंय सोल्युशनचं बॉइलिंग पॉइंट वाढतंय आणि सॉल्व्हंटचं कमी असतंय सोल्युशन पेक्षा पण वेपर प्रेशर उलट असतंय वेपर प्रेशर सोल्युशनचं कमी सॉल्व्हंटचं जास्त तो ये बेटा देखो हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में बॉइलिंग पॉइंट बोल तो क्या है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ए रिलेशन बिटवीन डेल्टा टीवी एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट यानी मोलैलिटी ये पढ़ा है अब हम क्या पढ़ेंगे ए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर लोअरिंग में कैसा संबंध है कैसा रिलेशन है ये हमको पढ़ना है हाँ बेटा समझ में आ रहा है हो अलीना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो रिलेशन बिटवीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर लोअरिंग दोनों के अंदर संबंध कैसा है बेटा तो समझ ले इधर कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग वेपर प्रेशर लोअरिंग तो ये है और इसको ग्राफिकली हम ऐसा बताएंगे कैसा बताएंगे इट इज अनारकली नॉट ग्राफिकली ओ सर ग्राफिकली नॉट अनारकली तो ये है ये फर्स्ट एंड दिस इज द सॉल्यूट फॉर सॉल्वेंट तो वो क्या है पहले फॉर इट इज फॉर सॉल्वेंट ए चिल्ला नको रे और इट इज फॉर सॉल्यूशन तो यहाँ पे क्या है वेपर प्रेशर है ऑन द वाई एक्सिस और यहाँ पे क्या है टेम्परेचर है क्या है बेटा ये टेम्परेचर तो यहाँ पे जो है ऐसा पढ़ा लेंगे हम इसको तो ये जो है तेरा टेम्परेचर दिस इज द टेम्परेचर टीबी और टीबी 0 दिस इज द टीबी और दोनों का जो डिफरेंस है इसको क्या बोलेंगे हम डेल्टा टीबी और यहाँ पे प्रेशर P10 जो क्या होता है 760 मम्मी बोल दो मिलीमीटर क्या होता है ये मिलीमीटर होता है तो ये है ए बी फॉर सॉल्वेंट ये है सी डी फॉर सॉल्यूशन इस तरह से ग्राफिकली हम रिलेशन बता सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर लोअरिंग ठीक है तो इस तरह से दिस इज द ऑल अबाउट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो आपको 1 by 1 पढ़ना है अभी हमने थ्योरी पढ़ ली है इसके ऊपर प्रॉब्लम हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे ये लेक्चर नंबर 6 हो गया बेटा ध्यान रखो ये कंटिन्यू में लेक्चर नंबर 6 है लेक्चर नंबर 6 फिफ्थ में क्या होता वेपर प्रेशर लोअरिंग के प्रॉब्लम्स हुए थे फोर्थ में क्या होता वेपर प्रेशर लोअरिंग का थ्योरी होता तो धीरे धीरे पढ़ रहे हैं हम धीरे धीरे पढ़ाई करना है आपको रेगुलरली पढ़ाई करना है थोडंच खा पण चांगलं खा अभ्यास कर रेगुलर ह्याच्यावर प्रश्न मग तुम्हाला पाठवत जाईल प्रश्न बघत जा जरा ऍक्टिव्ह राहा जावा दुसरे बघता इंस्टाग्राम फेसबुक युट्यूब विनाकारण रील्स बघत बसता तुम्हाला हा दुसऱ्याचे रील कसले बी कोणत्या बायकोनं मारले नवऱ्याला हा आणि असे कसले बी रील्स बघा तुम्हाला बरं वाटतं पण कामाच्या वस्तू तुम्ही बघत नाही बघा
तर लक्ष घ्या, सिरियस घ्या बाळांनो, हे वय शिकायचं आहे. तुम्ही स्वतः रील स्टार बना, पण अभ्यास करा. इथं दुसऱ्याचे बघण्यात वेळ घालू नका. तर तुम्ही क्रिएट युअर ओन रील्स, क्रिएट युअर ओन लाईफ, क्रिएट युअर ओन सक्सेसफुल लाईफ. तर तुमची लाईफ बनवा. दुसऱ्याचे रील बघल्यामुळं स्वतःची लाईफ बनत नाही. तर स्वतः काय करा, रील बनवा, दुसरं बघू नका, बनवा. आणि माझा अभ्यास बघा, 15-20 मिनिटं असते पिरियड, 30 मिनिटात झालं ते पिरियड बघा जावा. आणि दुसरं तुम्ही तुम्हाला काय बोलावं, आता तुम्ही लय शहाणा झाला. तुम्ही आता 12वीची पोरं म्हणजे लय हुशार असतो तुम्ही. 18 वर्ष झाला होता तुम्हाला, आता 17 वर्षात गेलात, 18 वर्ष सुरू झाले तुम्हाला. तर तुम्हाला सांगायची गरज नाही बाळांनो. तर तुम्ही हुशार आहात भरपूरच, कारण तुम्हाला बरोबर खूप राग येत आहे. तर रागाला येऊ नका, पहिला आयुष्य सांभाळा आणि अभ्यासाला लागा, सिरियस अभ्यास करा. उन्हाळ्या सुट्ट्यामध्ये पण चांगला आहे. ठीक आहे, ओके.